अगर हमें बड़ा क्वेश्चन जो लिखना है जो 450 वर्ड में होगा, 400 वर्ड में होगा, तो हम वहां पे क्या क्या चीज का, किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज तो ध्यान देने का चीज क्या है, किसी भी आंसर में विस्तार को ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि हम कितने वर्ड में आंसर लिखें। ये नहीं कि अब क्वेश्चन मिल गया हम 1000 वर्ड में लिखने जा रहे हैं, नहीं। यानी अगर है कि हमें 400 वर्ड में लिखना है तो दायरा हमारा एकदम फिक्स होना चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें कितने वर्ड तक सीमित रखना है, यानी आंसर का दायरा क्या होगा, विस्तार क्या होगा, इसका ख्याल रखना है। दूसरा दूसरा ख्याल रखना है किस चीज का, अनुपात का ख्याल रखना है। अनुपात कहने का मतलब क्या है, कई ऐसा प्रश्न होगा जो बहुपक्षीय क्वेश्चन होता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ दिया, क्या भाई 1857 के विद्रोह के कारण को स्पष्ट करते हुए बताएं ये विफल क्यों रह गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कारण भी हमें प्रेजेंट करना है और इसमें हमें इसके लिमिटेशन को भी प्रेजेंट करना है, क्यों विफल रहा इसके बारे में चर्चा करनी है ना। तो वैसी स्थिति में हमें इसके अनुपात को ध्यान में रखना होगा कि कितने वर्ड में हमें रीजन के बारे में लिखना है और कितने वर्ड में हमें लिमिटेशन के बारे में लिखना है ना। अगर क्वेश्चन बहुपक्षीय है तो अनुपात का ख्याल रखना जरूरी है कि किस किस पार्ट को हम कितने कितने वर्ड में प्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तब क्वेश्चन में ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, प्रामाणिकता के बारे में। प्रामाणिकता कहने का मतलब क्या है, एविडेंस, क्या स्रोत, क्या साक्ष्य, है ना। या अगर कोई विद्वान कोई कोटेशन दे रहा है अपने, मतलब उसके बारे में उनका कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, उन चीजों को कोट करेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो उससे अपने पक्ष में जो हम तर्क दे रहे हैं उस पक्ष में हमारे पास क्या एविडेंस है या किसी कंटेम्पररी विद्वान ने उसके बारे में क्या कहा है, उसे अगर हम कोट करते हैं तो आंसर का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। जांचने वाले को भी खुशी होगी, है ना, कि आपने अच्छा आंसर लिखा। ठीक है, तो प्रामाणिकता का भी ख्याल रखेंगे, बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद ध्यान रखेंगे एक अच्छे आंसर राइटिंग में किस चीज का, भाषा का ख्याल रखेंगे। आजकल मतलब कि जनरली क्या है, हम लोगों की भाषा थोड़ी बिगड़ सी गई है। क्योंकि मैसेज करते हैं तो मैसेज के क्रम में क्या होता है, हिंदी भी लिखते हैं इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं। यू लिखना हुआ तो सीधे यू से काम चला दिया, वाई ओ यू लिखा ही नहीं।